नमस्कार दोस्तों, टीजीटी सोशल साइंस के परीक्षा के प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर और उसके ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके आपके सामने प्रस्तुत है टीजीटी सोशल साइंस के फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन सिविक्स का क्वेश्चन पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएं और आप इससे पहले के 3 वीडियो जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बना करके अपलोड कर दिया गया है और यह लास्ट सेक्शन आपके सामने है सिविक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो E.W. नीट्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो मिल ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, जिसमें से पहला कथन है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है और दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, न ही 1 न ही 2, यानी कि दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? तो यह प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो L.M. सिंघवी ने। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1950 में। 11वां, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दिया? तो B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो फांसीवाद है वो इटली से है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो यह संविधान के 350A में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने किस पुस्तक में दी है? तो द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो ये जो सारी चारों रचनाएं हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचनाएं हैं, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सेकेंड थॉट ऑन पाकिस्तान, नेक्स्ट राणा डे गांधी एंड जिन्ना, और फोर्थ है द बुद्धा एंड हिज धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो क्रम से इसको मिलाना है, जो कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो सबसे ऊपर होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और लास्ट में होते हैं कैबिनेट सचिव। तो इनकी प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका फर्स्ट का ए का 4 यानी हेगल का तत्वशास्त्री, बी का 1 ऑस्टिन का न्यायिक और सी का 2 मैकाइवर का समाजशास्त्री और डी का 3 गार्नर का विवरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है तो सर्वाधिकारवादी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैध संप्रभु व निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है तो गार्नर ने। 25वां क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो यह कथन जो है गार्नर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता। नेक्स्ट, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? तो लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.M. मैकाइवर। द मॉडर्न स्टेट के राइटर कौन है? R.M. मैकाइवर। 30 क्वेश्चन है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है तो मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है? तो अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है? तो यह तीनों ऑप्शन सही है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट का सी है बिपिन चंद्र पाल का द सोल ऑफ इंडिया, सेकंड का डी B.R. अम्बेडकर का थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थर्ड का बी है M.K. गांधी का हिंद स्वराज और B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का जो है वो गीता रहस्य। नेक्स्ट, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, यह विचार किसका है? तो बेंथम का। नेक्स्ट, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, तो यह उत्तर व्यवहारवाद का। नेक्स्ट, भारत का संविधान मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का। नेक्स्ट, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 161। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो आपके विचार विद्वान हैं और उनके विचार क्या क्या हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनका जो विचार उनके सामने ही दिया हुआ है। ए का न्याय शक्तिशाली का हित है, बी बोधा, इनका जो वक्तव्य है अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य। नेक्स्ट, सी है T.H. ग्रीन का जो वक्तव्य है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और डी है माओ त्से तुंग की जो वक्तव्य हैं
वो है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है तो ऑस्टीन को। नेक्स्ट किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो यह मत है रूसो का। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो ये आपका कालानुक्रम सही अब इसमें जो दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन है। नेक्स्ट किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है, तो लास्की का। नेक्स्ट किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, तो यह विचार लास्की का है। नेक्स्ट अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो भारत की संसद से। नेक्स्ट यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता, तो इसको स्पिनोजा ने लिखा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अव्यवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था, तो रूसो। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में वर्णित है। नेक्स्ट नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विंसेंट डी गोर्ने ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का विरक्षक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत के संविधान का विरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता, तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित है, तो इसमें 1, 3 और 4 यानी प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, तो जे बोदा का वक्तव्य है। नेक्स्ट शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है, तो लासवेल ने। नेक्स्ट किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया, तो जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उनमें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो हेराल्ड जोसेफ लास्की का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टीजीटी सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर इज पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो गांधी और अंबेडकर। तो ये आपका टीजीटी सोशल साइंस का 4th एंड लास्ट क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको इसमें आप देखे होंगे कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी टीजीटी सोशल साइंस के जो चारों सेक्शन हैं उसको एक में ज्वाइन करके एक मास्टर वीडियो बनाएं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें
और लाइक करें। तो धन्यवाद, नमस्कार।